इस प्लेस का नाम सारी है और हम आज घूमने के लिए आए हैं। अभी मेरे दोस्त लोग ये देख क्या रहे हैं? अच्छा, ओ ये बाइक को देखकर आपस में डिस्कस कर रहे हैं कि ये है क्या। भाई ये आपस में बहस चल रही है कि ये मॉडिफाई कर रखी है, तो लगता है कि ये मॉडिफाई कर रखी होगी। मॉडिफाई नहीं है, इसमें ये रॉयल एनफील्ड। ओके ओके, चलो। तो अब यहाँ से हमारा ट्रैक स्टार्ट होता है। तो यहाँ से हमारा ट्रैक जो है स्टार्ट होता है और चलते हैं पैदल की तरफ। ओके, गाड़ी चढ़ाई स्टार्ट होती है। अब जितना भी मॉर्निंग में हमने नाश्ता किया था वो सब निकलने वाला। अब ये दिल बाहर आ गया। हमने एक प्लेट खाई 50 रुपये का। इतना पानी, इतना पानी कम क्यों? इतना है पानी 50 रुपये का। पानी कम क्यों? पानी है ना, पानी वहाँ टैंकर से जाता है। टैंकर पानी वैसे ले आते हैं। होगा 2-2.5 है किलोमीटर, लेकिन हमें ठंडा अभी भी महसूस हो रहा है। ओके, हाँ ये बेर, क्या है बेर? ये बेर नहीं है, लो जो है जन्नत है, जो भी है जन्नत खा के टेस्ट करो। क्या चीज़ है बेर? हिसाब बोलते हैं। क्या हिसालू? हिसालू बोलते हैं। हिसाब यार, हिसालू कौन बोलता है? जब भी हम ऐसे लंबे ट्रैक पे जाते हैं, जब भी मैं लंबे ट्रैक पे जाता हूँ तो मेरी हालत ख़राब हो जाती है। मुझसे इतनी खड़ी चढ़ाई चढ़ी नहीं जाती यार। और अभी तो 2 किलोमीटर चलना है और बहुत दूर, पूरा ऊंचाई तक। मानना पड़ेगा कि आंटी जी इतनी ऊपर से मोर बांस के पत्ते नीचे लेके जा रहे हैं। मोर बांस के पत्ते, इनके अंदर कितना जज्बा है। मोर बांस के पत्ते इतना वजन लेके नीचे उतर रहे हैं लोग। कितनी बड़ी बात है और कितनी हिम्मत की बात है कि इतना वजन लेकर के ये ऊपर से आ रहे हैं। और मैं आपको दिखाता हूँ, अपना देख ही लिया होगा ले जाने का तरीका। हाँ, थोड़ा सा साइड दे दो ताकि आराम से निकल जाए। बहुत ज़्यादा हिम्मत होनी चाहिए भाई। यहाँ आके अच्छे भी लकड़ी का सहारा लेते हैं यार। तो कुछ ऐसे आगे रास्ते हैं तो उसके लिए हम कर सकते हैं। अच्छा, ओके। हम वहाँ से उस गांव से चलकर अभी तक यहीं पहुँचे हैं और अभी तक तो कुछ भी नहीं चले। हाँ, मुश्किल से 1 किलोमीटर का रास्ता भी नहीं। भाई मानना पड़ेगा सुवेद भाई को, सबसे ज़्यादा आगे वही चल रहे हैं। और सेकंड नंबर पे हैं अपने अनूप भाई, और थर्ड नंबर पे हैं अपने हेमू भाई, और फोर्थ नंबर में अपने गणेश दा, और सबसे लास्ट में मैं। आज आ जाओगे? मुझे नहीं लगता मैं आ पाऊँगा, आराम से आऊँगा। बुरान सा फूल। हाँ जी। अच्छा, तो इसको पूरा खाते हैं या जूस पीते हैं इसका? ये देखो, ये पीछे इसका वो होता है एक, हाँ, ये रूट है इसकी, ये ऐसे निकालो। अच्छा, तो आपको ये निकलेंगे, देखिए निकले। हाँ। अब पूरा इसे मारो के अंदर कुछ है तो नहीं। अच्छा, उसको खा लो। मैं भी खा के देखता हूँ। थोड़ा अलग सा स्वाद लग रहा है इसका। अब थोड़ी सी राहत ले ली है मैंने। ये लोग फिर से आगे बढ़ गए। अगर मैं इनके साथ नहीं चला तो मैं पिछड़ जाऊंगा बहुत ज़्यादा और मेरी हालत ख़राब हो जाएगी।
मुझे लग रहा है कि शायद मुझे जुकाम के कारण इस चढ़ाई का सामना करने में दिक्कत हो रही है। बढ़ते फिर आगे यार। मैं इतना पीछे रह गया था कि मेरे दोस्त भी मेरा मजाक उड़ाने लगे थे। लगभग मैंने हार ही मान ली थी। तभी दो व्यक्तियों ने कहा कि बस 200 मीटर और मुझे मेरी मंजिल सामने ही दिखाई दे पड़ी थी। दूर दूर तक मेरे दोस्तों का पता नहीं था और मैं इतना पिछड़ चुका था कि मैं उनको आवाज़ भी नहीं दे सकता था। मुझे लगा था कि मेरे दोस्त मेरा इंतज़ार करेंगे, लेकिन उन्होंने नहीं किया और वो आगे बढ़ते गए। वो भी मेरा कहाँ तक इंतज़ार करते। वक्त भी इंसान का इंतज़ार नहीं करता, टाइम बढ़ता रहता है आगे। भले ही इंसान रुक जाए, ज़िंदगी ख़त्म हो जाए, पर अगर वक्त हमेशा चलता रहता है। वक्त मैंने हार मान ही चुकी थी। तभी मुझे एक शॉर्टकट रास्ता दिखाई दिया। सोचा कि मैं यहाँ से निकल जाऊँगा। रास्ता शॉर्टकट नहीं था, किस्मत खराब थी मेरी। मुझे सीधे रास्ते पे ही जाना था। ये छोटा रास्ता भी मुझे बहुत लंबा लग रहा था। अब मुझे सिर्फ 200 मीटर की चढ़ाई और चढ़नी थी और मेरे दोस्त वहाँ तक पहुँच चुके थे और वो मेरा इंतज़ार कर रहे होंगे। मेरे दोस्तों का बार बार फ़ोन आ रहा था और मुझे दूर दूर तक रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था, क्योंकि मैं थकान से इतना थक चुका था कि मेरी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी। और आखिरकार मुझे मेरे दोस्त दिख ही गए। मैं अपने दोस्तों के बहुत करीब था, लेकिन मैं इतना थक चुका था कि मुझे वो रास्ता भी बहुत दूर लग चुका था। आखिरकार मैं अपने दोस्तों के साथ आ चुका था और अब मैं फाइनली अपने दोस्तों के साथ चल रहा हूँ, क्योंकि उन्होंने मेरा इंतज़ार किया और ये मौज मस्ती करते हुए आगे बढ़ रहे थे। ओ भाई पाँव मत खींचना। ओ भैया, इनके लिए तो चढ़ाई जैसे कुछ था ही नहीं। चढ़ाई तो इनके लिए ऐसा था कि जैसे कि रोज़ चलते हो। बट मुझे लग रहा था कि मैं ज़िंदगी में पहली बार चल रहा हूँ। तो हम ऊपर चढ़ते गए, लेकिन अब बाकी इम्तहान की घड़ी आ चुकी है। अब हम नीचे उतर रहे हैं, क्योंकि वापस आने में बहुत भीड़ लगने वाली है हम लोगों की क्या, सिर्फ मेरी, क्योंकि हालत ख़राब मेरी है सिर्फ। मानो मेरे दोस्तों के लिए ये रास्ता कुछ भी नहीं और ये बहुत आगे जा चुके हैं और मुझे मेरी मंजिल सामने दिखाई दे चुकी थी, देवरिया ताल। और सचमुच मेरी मेहनत कामयाब हुई। आखिरकार मुझे मेरी मंजिल मिल ही गई। मेरा रास्ता यहीं ख़त्म होता है। सचमुच मानो कि जैसे मैं यहाँ स्वर्ग में आ चुका हूँ और यहाँ बहुत लोग थे देवरिया ताल में। इतिहास में मानो मेरा भी नाम लिख चुका हो कि मैं भी देवरिया ताल आया। और मेरे दोस्तों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा, क्योंकि उन्हें उनकी मंजिल दिख चुकी थी। किस चीज का है ये जो दिख रहा? लोग यहाँ पर मजे कर रहे थे, अपना एंजॉय कर रहे थे, बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे थे लोग और इस नज़ारे का बहुत जल्दी कर लो यार, कुछ कर रहे हैं। सुंदर मजे ले रहे थे। यहाँ पर मेरे दोस्तों को भी एंजॉय करने का शौक चढ़ा। मेरे दोस्तों का मन भी एंजॉय करने का मन किया। तो यहाँ आकर हमें पता चला कि यहाँ आने का भी शुल्क लगता है और इस समय हमारे दोस्तों में से किसी के पास पैसे नहीं थे और सब हमें से सभी अपना पर्स, अपने पैसे सब गाड़ी में भूल चुके थे। हम लोग यहाँ आ तो चुके थे, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे हम फंस चुके हों, क्योंकि हमारे पास किसी के पास भी किसी की जेब में भी पैसे नहीं थे और यहाँ फ़ोन पे भी नहीं हो सकता था।
क्योंकि फ़ोन पे तो सबके पास था, लेकिन नहीं हो सकता यहाँ। वो भाई सब मना कर चुके थे क्योंकि हम अपनी ही लाइफ का मजा उड़ा चुके थे। और यहाँ मैं बहुत ही मुश्किल से पहुँच चुका हूँ क्योंकि मेरे दोस्तों को आदत थी कि यहाँ पे वो चढ़ते रहते थे, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कि मैं पहली बार आ रहा हूँ, क्योंकि ये सच था कि मैं यहाँ पहली बार ही आया था, क्योंकि मुझे आदत नहीं थी ऊपर तक चढ़ने की। और मेरी हालत बहुत ख़राब थी और मैं बहुत थक चुका था। और आखिरकार मेरे दोस्तों ने वापस जाने का प्लान बना ही लिया। अब हम वापस जाते हैं। ऐसी जगह पे आए, पैसे लेके आए, ऐसे कच्छों में आके अपनी बेइज्जती ना करवाएं। और ये मैं समझ चुका था कि कहीं भी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, क्योंकि हमारे मस्ती की रेल लग चुकी थी, हमारे सपनों का धुआं उड़ चुका। सोचा कि जब इतनी दूर आए तो थोड़ा सा फ़ोटो शूट कर लें, कुछ फ़ायदा हो ही जाए, क्योंकि हम वापस जाने वाले हैं और वापस जाने का सोच ही लिया हमने। तो हार कर हमने एक एक करके फ़ोटो खींचना स्टार्ट किया, क्योंकि मेरा सबसे स्टार्टिंग में फ़ोटो खींचा तो मैं यहाँ आ गया। रुपए नहीं तो बहुत गंदी बेइज्जती हुई हमारी यहाँ, क्योंकि सब गूगल पे के भरोसा आ रखे थे और यहाँ कैश चलता है, कैश, और कैश किसी की जेब में भी नहीं है, इसलिए बहुत गंदी बेइज्जती हो गई और हम जा रहे हैं वापस। कृपया अगली बार देख के सपोर्ट करें, दिए हुए गूगल पे के नंबर में हमें सपोर्ट करें। हम 1 2 3 4 5 जितने भी आपके पैसे आएंगे, डिस्क्रिप्शन में है, जितने भी आपके पैसे आएंगे हम यहाँ दोबारा आएंगे और यहाँ टिकट का किराया देंगे। वैसे ये विनती है आपसे, हम पांचों भाइयों की और तरफ आपसे से, सलाह है कि आप कैश लेके आना। और आपसे ये है कि क्या है, जब भी यहाँ पर आए, जब भी आप आए कच्छों में आए, बट उसमें वॉलेट रखें अपना, वॉलेट रखें। हाँ, गूगल पे के बाय बाय। एक और चीज़, जब भी आए सामान लेके आए और पन्नी में ढाल के जाएं, अपना जो भी कूड़ा कचरा गंदा ना करें। बोतल भी आए, खाली बोतलें देखिए, और हम लेके जा रहे हैं घर, उसी का पैसा है वो, और उसी का पैसा आप दे रहे हैं। ये उत्तराखंड हमारा घर है, ये हमारा घर है, ये हमारा घर है। नमित भाई वी लव यू। और मेरे दोस्त इतने ईमानदार थे कि जितना भी कूड़ा करकट दिखाई दे रहा था सब उठाते हुए चल रहे थे और अपनी पॉलीथीन में रखते हुए चल रहे थे। और यहाँ पर भी मेरे दोस्त और हम लोग मार खा चुके थे, क्योंकि हमारे पास किसी एक के पास भी पैसे नहीं थे और हमें यहाँ चाय पीनी थी। आगे का सफर भी बहुत लंबा है, ना हम पर पैसा है ना हमारे पास अब खाने के लिए कुछ चीज़ है। और यहाँ पर एंट्री की 500 रुपये है। ओह माय तो गॉड। अब आगे की व्यवस्था ये है कि हमें 40 घंटे बिना पानी, बिना पैसे, बिना कुछ खाए रहना पड़ेगा। बस यही चीज़ इन्होंने गलत बोल दी, क्योंकि एमू भाई के सामने ही खाने का सामान दिख रहा है। ये बेशरम आदमी चिप्स खा रहा है। और ऐसे में तो पानी भी हमें बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। नीचे जाने का सफ़र फिर से स्टार्ट हुआ। मुझे लग रहा है कि मैं फिर से पीछे रहने वाला हूँ, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अभी जनपद रुपया उत्तराखंड का निवासी हूँ, मूल निवासी हूँ। अच्छा, कितने टाइम से मेरा नंबर है 74097854। अगर किसी को संपर्क करना है, मैं यहाँ से रोनी बुयाल का ट्रैक ले जाता हूँ। अच्छा। और बाकी जो है ना, गंगोत्री से जो गोमुख है, तपोवन, नंदनवन और ये रक्तवर्ण, श्वेतवर्ण ग्लेशियर से लेकर के और आपके बद्रीनाथ जो है सतोपन तक पहले फ्लावर होते हुए, तो यहाँ तक ट्रैक करवाता हूँ। ओके। का 94 में मैंने अमेरिकन टूरिस्टों के साथ ये चौथा लिंक किया। अच्छा, हमारे गुरु महाराज हैं उमा प्रसाद मुखर्जी फ्रॉम वेस्ट बंगाल। उन्होंने उनकी बदौलत से हमने पंच के रात में वर्क किया है, गाइडिंग किया है। कितने सालों से ट्रैक कर रहे हैं सर आप? मैं 82-83 से करता हूँ। ओह माय गॉड। हाँ, लेकिन बीच बीच में हम PWD में भी काम करते थे, तो वो काम भी किया और प्लस गाइडिंग भी किया। बहुत बहुत थैंक यू सर, बहुत धन्यवाद। हम मेरे दोस्तों को पता नहीं क्या दिख गया है, आज गिरगिट टाइप का है कुछ यार। कहाँ है? अरे वो गया पेड़ पे, गया पेड़ पे। वो गिरगिट नहीं है भाई,
हमेशा यही होता है कि जरा सा कुछ दिख जाए तो ये आपस में बहस करने लग जाते हैं यार। अब नीचे जाने की बजाय खुद आपस में बहस कर रहे हैं और खुद आपस में ऐसा लग रहा है कि लड़ाई कर बैठेंगे अभी अभी ज़रा सी बात के लिए। छोड़ कर हम इंडियंस हमेशा ही शॉर्टकट रास्ता चूज़ करते हैं और इस बार भी हमारे साथ यही हुआ। हमारे दोस्त लोग सीधा रास्ता ना चुन करके अपने शॉर्टकट रास्ते पर जा रहे हैं ताकि हम जल्दी से जल्द नीचे पहुँच। ओके हाँ, शॉर्टकट लेते हैं हमेशा शॉर्टकट, चाहे हमें उसमें हार मिले या जीत, लेकिन उम्मीद हमेशा हमारी जीत की होती है। बुरांस के फूल नीचे, ये बुरांस का वन है क्या? ओह माय गॉड, ये बुरांस के वन में ट्रैक कर रहे हैं यार हम लोग। आ गया अलग ही कार्टून, टॉम एंड जेरी के रिश्तेदार। ये तो गए शॉर्टकट, लेकिन हम सीधे रास्ते पे जाएंगे जहाँ हम जाने वाले थे नीचे। ये गांव हमारी उम्मीद से बहुत दूर था, बस हम नीचे पहुंचने ही वाले थे, लेकिन हम रुके थे अपनी सांस को थोड़ा सा आराम देने के लिए ताकि हमें थोड़ा सा आराम मिल चुके। और गणेश दा लगे थे अपनी फैमिली से बात करने में, लेकिन अभी भी हमारी पूरी टीम में से कोई एक गायब था। हमारी निराशा को एक उम्मीद की किरण मिल चुकी थी क्योंकि गांव बहुत ही करीब था और हम अपनी मंजिल के बहुत ही करीब थे। स्वयं ओमकारेश्वर शिव नारायण मंदिर है और अभी तक हमारा ट्रैक ख़त्म नहीं हुआ था। हम चलते जा रहे थे, चलते जा रहे थे, चलते जा रहे थे। पानी जरूर होता है। यस, और आखिरकार प्यासों को पानी मिल ही गया। हमारे होठ सूख चुके थे, बहुत ज़्यादा प्यास लग चुकी थी। और मेरे शरीर का रोम रोम पानी के लिए तरस रहा था। तभी गणेश दा ने एक नल पर नजर डाली और बोतल में पानी भरा। ज़्यादा पानी पियो, बहुत ठंडा हो रहा है। आपको पता है पानी कहाँ पे मिला है? ये मिला है मंदिर पे, क्योंकि हर मंदिर के सामने एक नल जरूर होता है पानी का। इतना सुंदर मंदिर है, तो मंदिर का दर्शन भी कराता हूँ। देखिए इतना सुंदर मंदिर है। यार हम नीचे आ ही गए, अब थोड़ा सा रेस्ट करके फिर निकलते हैं यहाँ से। दोस्तों ये हुआ कर्णप्रयाग। इस समय हम कर्णप्रयाग में हैं और ये कर्णप्रयाग की मार्केट है और ये पुल बना हुआ है और इसके बीच में, और ये हुआ कर्णप्रयाग का पुल। ये नदी बह रही है यहाँ पर। ये बहुत ही बुरा लगा कि किसी जाहिल ने जलन की वजह से ये यहाँ पर जंगलों में आग लगा दी। इससे बहुत ही ज़्यादा नुकसान होता है जानवरों को, इंसानों की फसल जल जाती हैं, बहुत सारे नुकसान हो जाते हैं यार, लेकिन इंसान नहीं सोचता कभी किसी के बारे में।
इवेंट आ गया आप तो कुछ तुम्हें ज़्यादा ही जाना बढ़ चुका पड़ेगा है ना। ना। तो हम लोग रात में अनूप भैया के घर रुके। रुकने के बाद में हम फिर से अपने घर की तरफ रवाना हुए। गर्मी बहुत है, थोड़ा नहा लिया जाए। ऐसे में मेरे दोस्त, अगर थोड़ा सा भी मौका मिलता है मस्ती करने का तो उस मौके को भी एंजॉय कर लेना चाहिए। क्या पता ज़िंदगी कब ख़त्म हो जाए। यार कौन सी जगह है, कौन सी जगह वैसे? मासी। अच्छा मासी में है हम लोग। अब करते हैं फिर एंजॉय, हम नहाते हैं कूद कूद के। जुकाम लग गया, जाओ यार डुबकी मारो यार वहाँ। गणेश भाई मजा आ रहा है? बहुत मजा आ रहा है। अच्छा अच्छा नहीं करना, मेरे को मत दिखाओ। नहीं यार। और लग रही है यार धूप में भी। सोच भाई आओ, ये देखो अपने गणेश भाई कूद कूद के नहा रहे, कूद कूद के। वो क्या गणेश भाई डर के हमारे वहाँ भाग गए। अरे हाँ भाई यार, ताकि इनकी वीडियो ना बना लूं मैं। दोस्तों अब हमारा ये सफ़र तो हुआ यहीं पर ख़त्म, लेकिन इस सफ़र में हमने कुछ बातें सीखी हैं कि इंसान का सफ़र कभी ख़त्म नहीं होता। वो हमेशा अपनी लाइफ में आगे बढ़ता रहता है। कभी सफ़र कभी किसी का ख़त्म नहीं होता। आई होप कि आपको हमारे इस ब्लॉग में फुल मज़ा आया होगा। अगर आपको हमारी वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो नीचे कमेंट ज़रूर करना कि आपको हमारा ये ब्लॉग कैसा लगा, ताकि हम लगातार निरंतर अपने ब्लॉग में आपको एंटरटेनमेंट करते रहें, हमेशा आपको अपने ब्लॉग के ज़रिए हंसाते रहें, कॉमेडी करते रहें, ताकि हम और भी अच्छी से अच्छी वीडियो ला सकें। प्लीज़ दोस्तों हमारे इस ब्लॉग को, हमारे इस चैनल को सपोर्ट करें और हम जैसे गरीब को भी आगे बढ़ाएं। थैंक यू सो मच आपका, आपने हमारी वीडियो देखी, बहुत बहुत धन्यवाद। गुड बाय, फिर मिलते हैं अगले ब्लॉग में।